हम झांग में मौजूद हैं और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो फैसलाबाद डिवीज़न के मिनिस्टर इंचार्ज हैं, वज़ीर साहबा ने पूरे पंजाब के 9 डिवीज़न्स में सैलाब के हवाले से बिलखसूस ड्यूटियाँ लगाई हैं कि मिनिस्टर साहबान फील्ड में रहें और सारे मामलों की निगरानी खुद करें। मिनिस्टर फैसल जवाना साहब बैठे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं और DPO साहब बैठे हैं। हम चन्योट थे दोपहर को। चन्योट में जो पानी की सूरत हाल है, हम दोनों ने उसका जायज़ा लिया है। वहाँ पे हमारे साथ कमिश्नर साहब भी थी और DC साहब भी थे। और एवैक्यूएशन चूँकि हमने टाइम पे शुरू कर दी थी, तो बहुत बड़ी तादाद में पंजाब में इस वक्त एवैक्यूएशन जो है हो चुकी है। और मज़ीद जहाँ जहाँ पानी का आमद का रिस्क है, वहाँ वहाँ हम आबादी का इनखला शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो अपनी आवाम से, अपने लोगों से दरख्वास्त ये है, अपील ये है कि जब मस्जिद में ऐलान हो या इंतज़ामिया आपके पास आए तो आप फ़ौरी तौर पर जगह को खाली कर दें। बुनियादी वजह ये है कि PDMA और दीगर बैंकों के पास ये कैपेसिटी है कि कितने क्यूसिक पानी आ रहा है, वो कितने क्यूसिक पानी किस गाँव में किस जगह पर जाएगा। चूँकि पीछे से ये असेसमेंट होती है कि इतने क्यूसिक पानी फ़लाँ हेड से गुजरा, फ़लाँ हेड पे आएगा, फ़लाँ नाला उसमें मिल रहा है, तो एक कैलकुलेशन होती है कि इतने लाख क्यूसिक पानी आएगा। तो लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जब आपको इनखला कहा जाए तो इनखला करें। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पंजाब में 5 दरियाओं में से सिंध और झेलम की सूरत हाल जो है वो बेहतर है। खुदा न खासा वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन सतलुज में, रावी में और चनाब में सूरत हाल बहरहाल गैर मुतवक्को है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM साहब की क़यादत में जापान से भी हमने ऑनलाइन मीटिंग्स की फ़्लड के बारे से। फ़्लड की तैयारी हम बहुत अरसे से कर रहे थे और हमने अपनी चीज़ों को रेस्क्यू 122 को, DC साहबान को, सब चीज़ों को तहसील लेवल तक डिसेंट्रलाइज कर दिया था। चनाब की सूरत हाल आपके सामने है। जम्मू में और इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और उसके साथ साथ हमारे अपने इलाकों में जो गैर मामूली बारिश हुई, उसकी वजह से नाले और दरिया बहुत ज़्यादा भर गए। इंडिया की तरफ से हमें कोई इतला नहीं दी गई, जो उनकी अखलाकी कानूनी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे अदारे जो थे, NDMA के साथ मिलके PDMA, महकमा मौसमियात, अपनी असेसमेंट पे हम इस चीज़ का अंदाज़ा कर रहे थे कि पानी जो आ रहा है वो गैर मुतवक्को आ रहा है। हमने 3 दिन पहले मीटिंग की, जिसमें वज़ीर साहबा ने उस मीटिंग की सदारत की। मिडनाइट मीटिंग थी जो रात 1 बजे की गई थी। इसमें सारे हमारे मिनिस्टर्स, हमारे DCs, कमिश्नर्स शामिल थे और हमने उसमें एवैक्यूएशन का कह दिया था। आबादी का इनखला वक्त पे किया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा खुदा न खास्ता जो जानी नुकसान हो सकता था वो बच गया। अगला टास्क ये है कि जिस शहर में पानी आ रहा है वहाँ पे पेशबंदी कैसे करनी है। तो आज जंग होने का मकसद हमारे DC साहब और DPO साहब और हमारे जो लोकल रेप्स हैं उनके साथ मिलकर फ़ैसले करने हैं, लोगों का इनखला किस हद तक करना है, उनका जो रिलीफ का है उसको किस तरह हमने टैकल करना है, और फिर जो जानवर हैं उनके चारे तक का इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर पानी जो आ रहा है उसको डाइवर्ट कैसे करना है। तो हमारे सारे मिनिस्टर्स वज़ीर-ए-आला की क़यादत में, हमारे सारे सेक्रेटरीज़, डिप्टी कमिश्नर, DPOs, फील्ड अफसर, हम सब फील्ड में हैं। इंशाल्लाह दिन रात काम करेंगे और जिसको इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बस में है, जो इंसानी वसात में है, उसमें मैक्सिमम लोगों की सर्विस करने की कोशिश करें। ख्वाजा इमरान साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सलमान भाई। जैसा कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने आपके इल्म में ये बात लेकर आए हैं कि पूरे पंजाब में जो फ्लड रिलेटिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसको वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा लम्हा बेलम्हा खुद मॉनिटर कर रही हैं और मुख्तलिफ़ वज़रा कराम की उन्होंने ड्यूटियाँ मुख्तलिफ़ डिवीज़न में लगाई हैं। सलमान रफ़ीक साहब चूँकि PDMA को भी कैबिनेट कमेटी को हेड करते हैं और हेल्थ के अलावा रेस्क्यू 1122 के भी जो वज़ीर हैं वो सलमान रफ़ीक साहब हैं। तो इसलिए ये पूरे पंजाब में ख़ुद जा रहे हैं और हमारी सपोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के लिए हम वक्त मौजूद हैं माशाल्लाह। जैसे इन्होंने बताया कि हम चन्योट थे दोपहर में और उसके बाद जंग हम लोग आए हैं। DC जंग ने और DPO जंग ने बड़ी तफसील से हमें तमाम मामलात पर ब्रीफिंग दी है। तकरीबन 411 के करीब मौज़ाजात हैं जो जिनके इफ़ेक्ट होने का ख़दशा है और इस सिलसिले में जो लोगों का इनखला था इसको यकीनी बनाया जा रहा है और लोग खुद से भी माशाल्लाह ताउन कर रहे हैं। और इस पर मैं मीडिया के दोस्तों को इसका मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है कि आपने बर वक्त जो है लोगों को अवेयर किया और आपके लोगों को अवेयर करने की वजह से लोग जो हैं इस वक्त अक्वेट हो रहे हैं और इनखला जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। और माशाल्लाह तमाम तर SOPs जो हैं उन पर अमल किया जा रहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो पूरी तरह माशाल्लाह एफिशिएंसी से काम कर रही है। DPO साहब तमाम चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। DC साहब उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो इंटरलिंक कर रहे हैं। तमाम महकमों को साथ लिया गया है। मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं पुलिस के जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया है। मैं रेस्क्यू 1122 के तमाम कारकुनों का, मिनिस्टर साहब का
रिजवान नसीर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस क्राइसिस के वक्त में वो पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ अव्वल में काम कर रहे हैं। PDMA के साथी जो हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं। ख़ास तौर पे पाक फ़ौज का जो है मैं समझता हूँ कि इंतहाई मिसाली ताउन तमाम उन 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जारी है जहाँ पर उनको रिक्वेस्ट की गई है, और पाक फ़ौज हम वक्त तैयार है। जैसे आपने देखा कि सियालकोट हो, वज़ीराबाद हो, जहाँ जहाँ पर भी प्रॉब्लम आया है, इवन करतारपुर, नारोवाल, तो पाक फ़ौज के जवान जो थे वो एक सफ़ आगे आपको खड़े नज़र आए हैं। जंग की जो सूरत हाल है कि आज रात और कल का दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो सैलाबी रेला है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तकरीबन अंदाज़ा ये है कि इस वक्त तकरीबन 6 लाख क्यूसेक के करीब जो है वो पानी गुजर रहा है, और इसको 9 लाख तक जाने की तवक्का है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तमाम अहले जंग जो हैं, पहले पंजाब जो हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। लेकिन एक वादा जो मरीम नवाज़ साहबा का तमाम अपने पंजाब के अवाम से है कि इंशाल्लाह आपको इस मुसीबत की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर वो स्टेप लेंगे जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जी इसका लिया जाना ज़रूरी है। महकमा हेल्थ की अगर मैं अपने महकमे की बात करूँ तो यह है तमाम पंजाब से जो फील्ड हॉस्पिटल्स थे उनको अफेक्टेड इलाकों में मूव करने की डायरेक्शन जारी कर दी गई है। तमाम के तमाम फील्ड हॉस्पिटल जो हैं वो उन इलाकों में पहुंचा दिए जा रहे हैं जहां पर फ्लड से लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हमारी तकरीबन 911 के करीब हमारा जो ब्रिगेड है उसको कहा गया है कि वो तमाम के तमाम इस वक्त एक्टिविटीज़ जो हैं जो जहाँ पर नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है उन एक्टिविटीज़ को फौरी तौर पर रोक दिया गया है, और तमाम क्लिनिकल ऑन व्हील्स की एक्टिविटीज़ को फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। और तो जो एंटी स्नेक वैनम है उसको फौरी तौर पर प्रिक्योर किया जा रहा है, और अमले को जो है ट्रेन किया जा रहा है। जो मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं वहाँ पर भी एंटी स्नेक वैनम जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, और उनकी ट्रेनिंग्स भी की जा रही हैं, क्योंकि उससे पहले BHU में ये नहीं होती थी। लेकिन अब जो हालात हैं हर BHU को वो प्रोवाइड की जा रही है। जो स्किन डिजीज़ हैं, जो वबाई अमराज हैं, उनकी तमाम अद्वियात को फौरी तौर पर प्रिक्योर करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। मैं खुद सुबह अपने डिपार्टमेंट की जो है वो ऑनलाइन मीटिंग लेकर आया हूँ तमाम CEOs के साथ, और मैं खुद भी और सलमान भाई भी रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे। जिस तरह से आज रात को भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ जो है हम तमाम एक मीटिंग करेंगे जिसमें जंग और चन्योट और दीगर जो इलाके हैं उनके अंदर जो ज़रूरी फ़ैसले लिए जाने हैं उन तमाम फ़ैसलों को लिया जाएगा। ट्रस्ट ऑफ द टॉक ये है कि इंशाल्लाह मरीम नवाज़ के सूबे में हर शहरी को पूरी तरह से उसके साथ खड़ा होकर दिखाया जाएगा। और एक बार फिर मैं अहलियाने जंग का मशहूर हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया। फैसल जब्बाना साहब की वसातत से जंग के तमाम हमारे सियासी ज़ोमा और रहनुमा जो हैं उनका मशहूर हूँ, और मेरी उम्मीद है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम में कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी नहीं होगा। हम सब पाकिस्तानी होंगे। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख नहीं होगा। हम सब पाकिस्तानी होंगे और मिलकर इस मुश्किल से इंशाल्लाह निकलेंगे। एक जो लास्ट मुझे बात कहनी है, जो सलमान भाई ने आपसे कहा कि इंडिया ने, चूँकि हमने उनको ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में एक ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त से अल्लाह के फजल से दो चार किया था, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए गालिबन उन्होंने वक्त से पहले पानी जो है वो छोड़ा है। और अभी भी इंडियन के पास ये कैपेसिटी मौजूद थी कि वो इस पानी को होल्ड करते, लेकिन उन्होंने इस पानी को जानबूझकर होल्ड नहीं किया और पाकिस्तान में क्राइसिस पैदा करने के लिए एक घटिया और ओछी हरकत की है और इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऑफिशियली उनको ये बताना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने हमें ऑफिशियल चैनल से नहीं बताया। अनऑफिशियल चैनल से उन्होंने बहरहाल इंफॉर्मेशन ज़रूर दी है। हम भारत की इस घटिया और गलीज़ हरकत की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि इंसानियत जहाँ पर भी हो, वो हिंदुस्तान में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो कश्मीर में हो, वो फ़लस्तीन में हो, जहाँ जहाँ इंसानियत के साथ जुल्म और ज़्यादती होगी वहाँ वहाँ इसकी जो है मजम्मत की जाएगी। तो इंडिया की इस घटिया हरकत की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप जो मर्जी घटिया हरकत आजमा लें, कल भी आपको मुँह तोड़ जवाब दिया था, आज भी आपको इंशाअल्लाह ताला सब्र और हिम्मत से पाकिस्तान के लोग इसका जवाब देंगे। और अल्लाह की ज़ात हम सब की हामी नसर हो। बहुत शुक्रिया। चारा पे जो फैक्ट्रीज़ हैं ना, उन पे हमारे डिपार्टमेंट के लोग जा चुके हैं। उस सारी चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे। इसको कतन ना महंगा होने देंगे, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी। बिज़नेस बिल्कुल सब ने करना है, लेकिन ये वक्त बिज़नेस का नहीं है, ये वक्त लोगों पे एक आजमाइश का है। तो जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह इसको करेंगे। चारे में भी कमी नहीं आएगी। और जो रिलीफ़ कैंप्स हैं जिसकी तादाद अभी आपको इमरान भाई बताएंगे, वहाँ पे खाने का वाफर इंतज़ाम किया जाएगा। पैसे PDMA की तरफ से तमाम DCs को पहुँच गए हैं। आज मीटिंग में जो गैप्स हैं, जो मुस्लिम साइल हैं, उस पर डिस्कशन की जाएगी। डेली रात को मीटिंग की जाएगी, डेली फैसले किए जाएंगे और हम खुद इंशाल्लाह फील्ड में मौजूद होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इंतहाई बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया माशाल्लाह, और नफ्स पे हाथ रखा है। और ये
ये जान के भी आपको खुशी होगी कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है, सलमान रफ़ीक साहब चूँकि ग्राउंड के आदमी हैं, जब हम चिन्नौर से चले थे तो सलमान साहब ने इस बात को फ़ौरी तौर पे महसूस कर लिया था, और उस चंद घंटे जो हमने अब गुज़ारे हैं, ज़्यादातर जो मेन फ़ोकस है सलमान भाई का वो चारे के मामलात के ऊपर है, क्योंकि इंसान को तो हम खाना प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, वो बहरहाल इसमें बड़ी दफ़ा सफ़र करते हैं। तो इनका, जैसे सलमान ने बताया, पूरा ख्याल किया जाएगा। 20 के करीब रिलीफ कैंप जो है ऑफिशियली सरकारी तौर पे जंग में जो है वो बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो मुहैयर हजरात हैं, उन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने, डीपीओ साहब ने, बाकी दोस्तों ने, इन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। इन्होंने जंग के जो मुहैयर हजरात हैं उन तमाम से ये रिक्वेस्ट की है कि वो एक कदम आगे हैं, और ओबियसली पाकिस्तानियों के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है कि मुश्किल हालात में हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जंग के शहरी भी, मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी उन्होंने हमेशा अच्छे जस्टर का मुजाहरा किया है, तो मुहैयर हजरात के ताउन से भी इन्होंने कुछ जगह जो इस्टेब्लिश कर रखी हैं। इंशाअल्लाह ताला, मैं ये तो नहीं कहता सब लोग तो कैटर नहीं होते, सब लोग आते भी नहीं हैं। जो बात आपने कही कि जो लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ होंगे, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम अपने कैंप्स में लोगों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम अगर इसको अभी डिस्कस कर लेंगे, अगर हम इसमें एक रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म बना लें, तो जो लोग अपने आप को फ्लड इफेक्टिव रजिस्टर करा दें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उनको बहरहाल वो चारा भी और फूड भी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस पर आपका फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक अच्छा रास्ता दिया है। तो इस पर यकीनन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लाएमल बना लेगी, और इसका सिंपल सा वे आउट ये है कि जो लोग जहाँ मर्जी चले जाएँ, अगर वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें डीसी ऑफिस में एज आ फ्लड इफेक्टिव, तो उनकी वहाँ बैठे भी मदद जो है वो की जा सकती है। अनटिल अनलेस इंतज़ामिया उनको डायरेक्शन ना दे, उस वक्त तक वो प्लीज़ अपने घरों में वापस ना आए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको पूरी तरह से एवेलुएट कर रही है। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझेगी कि अब मुनासिब वक्त है, उनको अपने घर में वापस आ जाना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, लोगों को अपने घरों की फ़िक्र होती है, देखने की फ़िक्र होती है कि अगर पानी आया है और उतरा है तो हमारे घर की क्या कंडीशन है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। पंजाब हुकूमत अपने तमाम रिसोर्सेज इसके लिए फिक्स कर चुकी है। 2 बिलियन से ज़ायद रुपीज़ जो हैं वो ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो बिल्कुल इस मामले में कोई कोताही नहीं करेंगी। आपने देखा कि आज नारोवाल में शहबाज शरीफ साहब खुद मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको याद होगा कि जब 2010 में सैलाब आया था, 14 में सैलाब आया था, तो शहबाज शरीफ साहब सैलाब के साथ साथ चले थे। तो ये उन्हीं के ख़ानदान की चश्मो चराग हैं। ये इंशाल्लाह अपने वालिद और अपने चचा के नक्शे कदम पर चलेगी, और अपने साथियों को, अपने शहरियों को, अपने पंजाब के लोगों को इंशाल्लाह तनहा नहीं छोड़ेंगे। और कन्विंस भी कर रहे हैं, लेकिन जिन आबादियों में पानी का ख़तरा है वहाँ पे इनखला तो होगा, और वहाँ पे लोगों को करना भी चाहिए। उसमें तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी जो है वो सबसे है।